कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है? द कंपाउंड विच डज नॉट डिसोसिएट इनटू सिंपलर आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। जब किसी कंपाउंड को पानी में डालें वो सिंपल आयन में डिसोसिएट नहीं हो, उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यानी कि कंपाउंड विच डज नॉट डिसोसिएट इनटू सिंपलर या सिंपलेस्ट आयन, यानी कि उसको सिंपल आयन में नहीं तोड़ सकते, इन वाटर, कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब सुनिए, तो ये कंपाउंड हो गया। जैसे मैंने आपसे कहा एक कंपाउंड है K4 FeCN6, इस तरह लिखा है। एक कंपाउंड है K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। इसको पानी में डालेंगे एक्वस में तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग, यानी कि 4K पॉजिटिव एंड FeCN6 4 पॉजिटिव है तो ये 4 नेगेटिव में टूट जाएगा। ये पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन इसके अंदर दो पार्ट हैं, मेटल भी है और नॉन मेटल भी है। ये सिंपल आयन है, क्या है ये? सिंपल। और ये सिंपल आयन नहीं है, नॉट सिंपल, नॉट सिंपल। जब सिंपल आयन नहीं दे तो कहलाता कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यदि हम इसको पानी में डालें तो मेटल अलग, नॉन मेटल अलग, यानी कि 2K अलग, SO4 माइनस माइनस अलग। Al2SO4 में 2Al प्लस 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 अलग, और SO4 Al2SO4 होल थ्राइस में 3SO4 माइनस माइनस अलग। तो ये मेटल, ये नॉन मेटल, ये नॉन मेटल, ये नॉन मेटल, यानी लेकिन इसमें मेटल नॉन मेटल दोनों हैं। जब किसी कंपाउंड को पानी में डालो उसके मेटल अलग हो जाएं और नॉन मेटल अलग हो जाएं, वो कहलाता है, या तो ये क्या कहलाएगा? डबल सॉल्ट। लेकिन जब उसके अंदर एक आयन ऐसा है जिसमें मेटल नॉन मेटल दोनों एक साथ हों, या उसके अंदर एक से ज्यादा तरह के एटम नेचर वाइज हो, मतलब मेटल भी है और नॉन मेटल भी है, इसमें केवल मेटल है, हो सकता है नॉन मेटल हो, जैसे नॉन मेटल है, तो ये या तो मेटल हो या नॉन मेटल हो, तो ये कहलाते सिंपल आयन। लेकिन दोनों चीजें हैं तो वो कहलाते कॉम्प्लेक्स आयन, और जिसमें कॉम्प्लेक्स आयन होता है वो कंपाउंड कहलाते कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर? जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स आयन हो दे आर नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कि ये सिंपल आयन में नहीं टूटेगा। लेकिन ऐसे कंपाउंड जिसके मेटल और नॉन मेटल आयंस में डिसोसिएट हो जाएं वाटर में डिसॉल्व करते ही, दे आर नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब सुनिए, कौन सी चीजें, विच एलिमेंट फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? तो यानी कि विच एलिमेंट फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कौन से समान हैं? तो आंसर हमने आपसे एक बोलेंगे डी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कि कौन से कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, कौन से एलिमेंट यानी कौन से एटम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। तो विच एलिमेंट फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो हमारे पास टेबल में एलिमेंट हैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी और एफ ब्लॉक। तो हम आपसे आंसर देंगे, आंसर हमारा आएगा डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं? विच डिसोसिएट, विच डज नॉट डिसोसिएट इनटू सिंपलर आयन, यानी कि
कॉम्प्लेक्स आयन, यानी मेटल नॉन मेटल दोनों चार्ज के फॉर्म में हों, दोनों चिपके हों, उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो इसमें भी Fe है मेटल, इसमें भी Al है, इसमें भी पोटेशियम है, इसमें यानी कि इसमें भी दो मेटल है, इसमें भी दो मेटल है, लेकिन इसका एक मेटल नॉन मेटल के साथ में आयंस के फॉर्म में कॉम्प्लेक्स बना रहा है, लेकिन इसके सारे मेटल नॉन मेटल अलग हो गए हैं। तो ये जो फर्स्ट जो कंपाउंड है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, और जो सेकंड कंपाउंड है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है। तो अब ये क्वेश्चन है कि विच एलिमेंट फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो इसमें हमने आपसे कहा Fe, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड Fe है कि नहीं, इसमें Fe है, कॉम्प्लेक्स पार्ट में Fe है, तो इसमें आंसर बताया डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब ये क्वेश्चन है कि वाई, क्वेश्चन अगला देखो क्यों, वाई डी ब्लॉक एटम, जो भी एलिमेंट का एटम है, फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब ये क्वेश्चन आ गया बेटा कि ये डी ब्लॉक के एलिमेंट हमने कहा बनाते हैं, तो आप पूछो सर क्यों बनाते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है वाई डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। क्वेश्चन है क्यों बनाते हैं, अब सुनिए क्यों बनाते हैं। देखिए हमने क्लास 11th में पढ़ा, 11th में, क्लास 11th में पढ़ा, मेटल डोनेट, नॉन मेटल गेन, यानी कि मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके मेटल पॉजिटिव हो जाता है, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करके नॉन मेटल नेगेटिव हो जाता है, और दोनों मिलके बनाते हैं आयनिक बॉन्ड। तो मेटल सेकंड ये कहलाता आयनिक बॉन्ड। सेकंड सुनो, नॉन मेटल एंड नॉन मेटल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे क्लोरीन और क्लोरीन मिलके Cl2 बनाता है बाय इक्वल शेयरिंग, बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग से Cl2 बनता है। यानी लेकिन आपको बताएं डी ब्लॉक एलिमेंट की बात सुनो, डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट फर्स्ट डोनेट इलेक्ट्रॉन, पहला काम करते हैं इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, क्योंकि सभी मेटल है, डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म आयनिक बॉन्ड, और इस तरह से मेटल डोनेट करके आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। जब ये डोनेट करते हैं तो डी ब्लॉक एलिमेंट डोनेट एंड फॉर्म आयनिक बॉन्ड। जब ये डोनेट करते हैं तो क्या होता है, आफ्टर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, डोनेट करने के बाद दे बिकम्स पॉजिटिव आयन, यानी कि कैटायन बन जाते हैं, एंड साइज डिक्रीजेस, और उनका साइज डोनेट कर देंगे तो साइज छोटा हो जाता है, एंड क्या होगा, एंड ऑल्सो गेन इलेक्ट्रॉन, गेन इलेक्ट्रॉन, डोनेट करते हैं तो आयनिक बनाते हैं, और गेन करते हैं तो कोण आते हैं, एंड गेन एंड फॉर्म आयनिक कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जब ये सारे काम एक साथ हो जाएं तो उससे जो रिजल्ट से जो कंपाउंड बनता है
देखो डोनेटिंग और गेनिंग से आयनिक बनता है, शेयरिंग से कोवेलेंट बनता है, लेकिन पहले डोनेट हो और फिर शेयर हो तो आयनिक भी हो जाए और कोवेलेंट भी हो जाए, तो दोनों मिला के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा और उससे बनता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब हम आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके समझाते हैं कि ये फिनोमेना क्यों होता है, ये क्यों करता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता क्या है। देखिए बेटा, डी ब्लॉक जो एलिमेंट हैं इनका एटॉमिक नंबर यदि मान लो 21 to 30 हम आपको दिखाएं, होता तो कई बार है, 21 से 30 तक हम आपको डिस्कस करते हैं। यदि किसी एटॉमिक नंबर 21 से 22 डॉट 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 26 डॉट 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 28 डॉट 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 और 30 तक है, तो देखो यदि ये है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s और 3d। तो 4s2 2 2 4 6 10 2 12 से 18 to 20 और इसका मतलब जैसे ही 21 आता है तो अब देखिए यदि किसी एटॉमिक नंबर 20 है, कितना है 20, तो 2 2 4 6 10 2 12 से 18 to 20 यहां तक आ गया। यानी एटॉमिक नंबर 20 जो है, जो 20th इलेक्ट्रॉन है वो फोर्थ ऑर्बिट के s के सेकंड में आया, s का सेकंड हो गया तो 4s2 हो गया। लेकिन जैसे ही 21 आया तो वो फोर्थ में ना जाके फोर्थ के अंदर, फोर्थ ऑर्बिट में ना जाके वो थर्ड के अंदर आएगा बिकॉज ऑफ एनर्जी। इसका मतलब 20 तक इलेक्ट्रॉन फोर्थ में गया और 21 से 4 के अंदर 3 में जाएगा। ऐसे ही 22 में इलेक्ट्रॉन 4s2 के अंदर 3d2 जाएगा। ऐसे ही ये 6 है तो 4s2 यहां तक कितना था 20, बचा कितना 6, तो ये आएगा 3d6। इसका मतलब है देखिए बेटा 21 से लेके 30 तक फोर्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ना आके फोर्थ के अंदर, फोर्थ के बाहर नहीं जा रहा, यानी कि 20 तक तो फोर्थ में आया और 21 के बाद 3 में आया। हम इसको ऐसे समझाते हैं जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। यहाँ पर ये बेटा 1s2 इसमें आया, ये यहाँ पर 2s2 आया, ये यहाँ पर 2p6 आया, फिर यहाँ पर ये 3s2 आया, फिर यहाँ पर 3p6 आया, फिर यहाँ पर 4s2 आया, 4s2 कहाँ कितना हो गया ये 20। लेकिन जैसे ही हमारा 21 आएगा तो 4s2 बाहर ना आके फिर यहाँ 3d1 आएगा, फिर 3d2 आएगा, फिर 3d3 आएगा, फिर 3d4 आएगा। इसका मतलब 20 यहाँ है और 21 22 23 24 25 यानी कि 3d1 to 3d10 तक अंदर आएगा। यानी कि 3d1 से लेके 3d10 तक, 21 से 30 तक जितने भी इलेक्ट्रॉन आएंगे वो हमारे फोर्थ ऑर्बिट में ना आके 4 के अंदर आएंगे। आप सुनिए, यदि हम आपसे कहें कि इन सब के लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो यानी कि ये सारे एलिमेंट 21 से 30 ऑल हैज टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन, तो जितने भी ये मेटल हैं ये सब सारे के लास्ट में कितने 2 हैं कि नहीं, तो लास्ट ऑर्बिट से ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो ये सारे मेटल 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बन जाएंगे M पॉजिटिव टॉर्च बन जाएंगे। जैसे ये बेटा ये निकल जाएगा देखिए तो इसका 1 2 3 ऑर्बिट बन जाएगा, लेकिन इसका न्यूक्लियर चार्ज तो बेटा यदि ये 21 है तो यहाँ पर प्लस 21 रहेगा, यदि ये 22 है तो यहाँ प्लस, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया और इलेक्ट्रॉन घट गया और साइज भी घट गया। तो ये एलिमेंट जैसे ही छोटा हो जाएगा तो इससे क्या करेगा, न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट बढ़ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगा। तो अभी ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही ये एलिमेंट पॉजिटिव हो गया, क्या हो गया पॉजिटिव, तो इसके अंदर न्यूट्रॉन, ये एलिमेंट जो M पॉजिटिव है इसके अंदर 1 2 3 ये 4 हट गया ना ये, और यहाँ पर क्या हो गया 3s2 और 3p6 इलेक्ट्रॉन हो गया और इसके बाद में 3d1 हो गया। तो आप बताओ 6 और 2 ये तो ऑक्टेट पूरा हो गया, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो यानी कि पहले लास्ट से 2 डोनेट करेगा, फिर 1 करेगा, फिर 2 करेगा। इसका मतलब ये एलिमेंट जैसे Fe26 होता है,
26 होता है, तो Fe का 26 में ये 2 निकल जाएगा तो ये Fe+2 हो जाएगा, और D1 निकल जाएगा तो ये Fe+2 हो जाएगा। तो यानी कि ये 2 भी हो सकता है, 3 हो सकता है। जब ये लास्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और साइज कम हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन लेने लगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट डी ब्लॉक एलिमेंट डोनेट द इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट डी ब्लॉक एलिमेंट हैज टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, एंड सेकंड इन डी ऑर्बिटल ऑल्सो डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो कभी 2 डोनेट करता है, कभी लास्ट से 3 डोनेट करता है, कभी 2 करता है, कभी 4 करता। तो दे शो वेरिएबल वैलेंसी, यानी कि कभी ये Fe2 दिखाते हैं, कभी ये Fe3 दिखाते हैं, जिससे इनका साइज छोटा हो जाता है। तो पहले ये 2 और 3 डोनेट करके दिखाते हैं, उसके बाद जब इनका डी ऑर्बिटल खाली हो जाता है, ये डी खाली हो जाता है। जब ये डी हमारा खाली हो जाता है तो डी के अंदर ये 1 2 3 4 5 होते हैं, तो इसके अंदर लोन पेयर को खींचने की टेंडेंसी होती है, तो फिर ये लोन पेयर गिरने लगते हैं। तो यानी कि जब छोटा हो जाएगा तो ये लोन पेयर खींचेगा, ये लास्ट में भी खींचेगा और सेकंड लास्ट के डी में भी खींचेगा। इसका मतलब ये डी ब्लॉक के एलिमेंट फर्स्ट डोनेट द इलेक्ट्रॉन एस एंड फ्रॉम डी ऑर्बिटल लास्ट एंड सेकंड लास्ट एंड गेन द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, देन गेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहले देता है फिर लोन पेयर खींचता है, जोड़े लेता है। क्यों? क्योंकि बेटा जैसे हमने आपसे कहा एस ऑर्बिटल है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी ऑर्बिटल है तो उसमें 2 पेयर्ड होते हैं हमेशा अपोजिट, तो ये हमेशा पेयर्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, यानी कि लोन पेयर शेयर करता है। और लोन पेयर जब शेयर करता है कहीं बाहर से तो उससे बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसका मतलब है कि फर्स्ट डी ब्लॉक एलिमेंट डोनेट द इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स कैटाइन and then gain lone pair electron and form coordinate bond, यानी कि by the gaining of lone pair of electron, यानी sharing of lone pair of electron, a bond is formed which is known as, यानी कि ये lone pair electron, यानी कि lone pair electron form a bond called coordinate बॉन्ड। अब सुनो बेटा, जब कोई इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में ना आके, जैसे हमारे पास पैसे लास्ट वाली जेब में हैं तो पैसे बाहर गिर सकते, लेकिन लास्ट के अंदर सेकंड लास्ट की पॉकेट में आ गए, यानी कि अंदर के पॉकेट में आ गए, तो वो पैसे नहीं गिर सकते। यानी कि पानी में डालेंगे तो यदि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन वाला जो होगा वो तो ब्रेक हो सकता, लेकिन जो सेकंड लास्ट के अंदर वाले डी ऑर्बिटल में बना है वो ब्रेक नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक तो लोन पेयर से बना है और दूसरा सेकंड लास्ट के डी में बना है। तो वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, इनर बॉन्ड होगा, और वो कहलाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ऐसे बॉन्ड बनाने वाले कंपाउंड जब पानी में डाले जाते हैं तो फिर वो उनके लोन पेयर बाहर नहीं निकलते और वो दोबारा से सिंपल आयन में डिसोसिएट, यानी कि जो मेटल था वो जब डोनेट करेगा तो सिंपल आयन है, लेकिन जब वो लोन पेयर ले लेगा तो पानी में डालने पर वो दोबारा से आयोनाइज नहीं होगा और वो कहलाएगा कॉम्प्लेक्स आयन, यानी कि उसके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों होते हैं और उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसका मतलब मेटल किसी से लोन पेयर लेके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। कौन से मेटल? डी ब्लॉक के। तो इस तरह हमारा डी ब्लॉक, इसका मतलब देखिए बेटा K4 Fe CN6, इसमें Fe फर्स्ट डोनेट द इलेक्ट्रॉन और Fe बिकम्स पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव। लेकिन जो Cn है बेटा, ये Cn ये सब माइनस होते हैं। क्या होते हैं ये? माइनस। 1 2 3 4 5 6, इसमें ये लोन पेयर होते हैं। क्या होते हैं ये? लोन पेयर। सब Cn में लोन पेयर होते हैं और ये D के अंदर आ जाते हैं। किसके अंदर आते हैं? ये इसमें D में आ गया, ये इसके 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 इस तरह ये D में। तो कुछ S में आते हैं, कुछ P में आते हैं, कुछ D में आते हैं। किसमें? ऑर्बिटल्स के अंदर। और ये बनाते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये बॉन्ड पानी में डालने पर आयोनाइज मतलब टूटते नहीं हैं, तो इसलिए इसको हम कहते हैं ये कंपाउंड में से Fe और Cn अलग नहीं हो सकता। K4 हो सकता, तो ये तो सिंपल आयन है, लेकिन इतना पार्ट कॉम्प्लेक्स है। और ये किसका पार्ट है? D।
डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट पहले इसने डोनेट करा तो आयनिक बनाया, फिर उसने लोन पेयर लेके CN से 6 बार कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया और FeCN इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया कि पानी में डालने पर टूटता नहीं है। तो ये डी ब्लॉक के एलिमेंट इससे क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन बनाते हैं जो कि पानी में नहीं टूटता है, और ये पूरा कॉम्प्लेक्स आयन जो कंपाउंड बनाता है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाता है। इसका मतलब हर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स आयन या एक कॉम्प्लेक्स पार्ट होना जरूरी है। ठीक, अब सुनिए, इसका मतलब जो नहीं टूटता है, चिपका रहता, वो पूरा पार्ट कॉम्प्लेक्स होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जैसे मैंने आपसे कहा K4FeCN6 एक कंपाउंड है, मैंने आपसे कहा NiCO4 दूसरा है। देखो बेटा, इसमें ये दोनों पार्ट कॉम्प्लेक्स हैं, ये दोनों पार्ट नहीं टूटेंगे तो ये पूरा पार्ट कॉम्प्लेक्स हो गया, ये सिंपल हो गया। लेकिन इसमें ये दो हैं, ये दोनों नहीं टूटेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया, कॉम्प्लेक्स। ये पूरा कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ये पूरा, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स पार्ट और सिंपल पार्ट दोनों हैं, लेकिन इसमें केवल कॉम्प्लेक्स पार्ट है। इसका मतलब हर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स पार्ट होना जरूरी है, कॉम्प्लेक्स पार्ट होना जरूरी है। अब सुनिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या जरूरी है, कॉम्प्लेक्स पार्ट। क्या होता है, विच डज नॉट डिसोसिएट इनटू द सिंपल आयन नोन एज कॉम्प्लेक्स पार्ट। अब इस कॉम्प्लेक्स पार्ट को जब देखा गया बेटा, तो ये एक बॉल का शेप बनाता था, उसको कहते कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जैसे मैंने आपसे कहा Fe बिल्कुल सेंटर में है, Fe बिल्कुल सेंटर में है। ऐसा देखो, मैं बॉल बना रहा हूं, देखो बेटा, ये बॉल मैंने बीच से काट दी, ये मैंने कटोरा बनाया, कटोरा ये बीच से, और इसके ऊपर एक कटोरा रख दिया, तो ये इस तरह से दो कटोरे हैं। बिल्कुल कटोरे के फुटबॉल के सेंटर में यहां Fe लगा है, और फुटबॉल के चारों तरफ जो हमारी देखा होगा व्हाइट और ब्लैक, अब वो पॉइंट, वो टिपकियां रहती हैं, जो जिसको हम, जैसे हमने कहा Fe, एक CN इधर लगा, एक CN इधर लगा, एक CN इधर लगा, एक CN इधर लगा, तो एक इससे बना, एक यहाँ बॉन्ड है, एक यहाँ बॉन्डेड है, एक यहाँ बॉन्डेड है लोन पेयर से, एक ऊपर छत पे लगा हुआ है CN, और एक नीचे बॉटम पे लगा हुआ है, और इस तरह ये क्या बना रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब ये लोन पेयर यहाँ अंदर Fe में आ गए, और ये बन गया इस तरह से। ध्यान से देखो, तो ये बॉल के अंदर ऐसे इस तरह से एक, देखो पिरामिड ऊपर बन गया, और एक ऐसा मान लो कि कांच की ये बॉल है पूरी, इसके अंदर स्क्वायर बाय पिरामिड रखा हुआ है। उस स्क्वायर में सेंटर में Fe है, और चारों तरफ 4 CN और 1 CN ऊपर है। तो ये एक तरह से बॉल के अंदर है, लेकिन इसको जब हम पानी डालेंगे और इसके ऊपर चार्ज है, ये 4 पॉजिटिव, K पर होता है पॉजिटिव, तो 4 पॉजिटिव तो 4 निगेटिव होगा, तो इसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये पार्ट में Fe बिल्कुल बीच में चारों तरफ CN से बाइंडेड है, यानी कि सेंट्रल मेटल, इसको कहेंगे सेंट्रल मेटल। और जो चारों तरफ होते हैं, इनका टर्म का यूज करते हैं लिगैंड, और पूरे सेंट्रल मेटल जो ये चारों तरफ लगे, इसको लिगैंड को मिला के एक डिजाइन बनती है, वो कहलाती है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यहां पर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि अगल बगल कुछ नहीं है। इस तरफ पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, यदि इस तरफ नेगेटिव होता तो ये पार्ट पॉजिटिव होता। तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर में दो चीजें होती है, हर कंडीशन में दो चीजें होंगी, एक डी ब्लॉक, और दूसरा ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड लोन पेयर देते हैं डी ब्लॉक को। तो इसका मतलब अभी हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स पार्ट या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या है, which does not dissociate into the simpler ion is known as complex part. कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में दो पार्ट होते हैं, एक सेंट्रल मेटल और एक लिगैंड। तो अब हम आपको कॉम्प्लेक्स पार्ट में, ठीक है, दो चीजें बताने जा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स पार्ट में नंबर 1
एक चीज होती है सेंट्रल मेटल एटम। ये कॉम्प्लेक्स बार जो क्या होता है, स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल सेंट्रल मेटल एटम। और दूसरा पार्ट होता है लिगैंड। लिगैंड नहीं, दो पार्ट हैं। जैसे मैंने आपसे कहा ब्रैकेट में ऐसे लिखा था FeCN6। अब यहाँ 4 पॉजिटिव थे तो यहाँ पर 4 नेगेटिव होगा। ये हमारा ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है। इसमें पहला पार्ट हो गया ये सेंट्रल मेटल और ये दूसरा पार्ट हो गया इसका लिगैंड। ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड। तो ये सेंट्रल मेटल एटम क्या है, यानी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच में यानी सेंट्रल मेटल एटम क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम। तो हो गया एटम विच इज एटम ऑफ डी ब्लॉक, एटम ऑफ डी ब्लॉक, डी ब्लॉक का एफ डी ब्लॉक का हो गया, विच इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के सेंटर में जो होता है उसको हम कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम। एंड surrounded by एटम और ग्रुप ऑफ एटम उससे घिरा होता है। एग्जाम्पल Fe इज द सेंट्रल मेटल एटम ऑफ दिस कोऑर्डिनेशन स्फीयर, पहला चीज। अब इस स्फीयर के बगल में कुछ है, उसका नाम है लिगेंड्स। तो फर्स्ट हो गया सेंट्रल, दूसरा क्या है लिगेंड्स। सुनिए, या तो इसके बगल में एक एटम होगा, यानी कि एटम, या तो कोई एटम होगा एटम, या फिर और ग्रुप ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, यानी कि या तो Cn तो 2 हो गया, या फिर एक एटम Cl हो गया। यहां हमें लिखा FeCl6 तो ये एक एटम हो गया, या Cn साइनाइड तो 2 एटम्स मिला। यानी कि ये लिगेंड या तो अकेला एटम होता है या एटम का ग्रुप होता है। तो एटम और ग्रुप ऑफ द एटम विच इज अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल एटम थ्रू, कैसे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यानी कि जैसे मैंने F से Fe है और ये Cn है, तो ये इससे जुड़े हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। तो लिगेंड ये क्या है, लिगेंड क्या है, विच इज एटम, या तो Cl होगा या 2 एटम का ग्रुप होगा, विच इज अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल। कौन से बॉन्ड से, ये लोन पे में जा रहा होगा अंदर, किसके अंदर, या तो S में या P में या D में। यानी कि जब कोई एटम का ग्रुप सेंट्रल मेटल से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है उसको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं, और इस ग्रुप को या इस एटम को लिगेंड कहते हैं। तो बहुत बार आता है व्हाट इज लिगेंड, एटम और ग्रुप ऑफ द एटम विच इज अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जो सेंट्रल मेटल से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा होता है उसको हम लिगेंड कहते हैं। अब सुनो, ये लिगेंड या तो बेटा नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा या न्यूट्रल होगा। तो अब आ गया लिगेंड, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। यानी कि अब हो गया टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। टाइप्स ऑफ लिगेंड, बेटा लिगेंड के टाइप, जो भी सेंट्रल मेटल से जुड़ा हो उसको हम लिगेंड्स कहते हैं। अब यदि Cl नेगेटिव का लोन पेयर इसमें जा रहा है तो ये कहलाएगा नेगेटिव लिगेंड। यदि हमने आपसे कहा NO का लोन पेयर जा रहा है
और यहाँ पॉजिटिव है तो कहलाएगा पॉजिटिव लिगैंड। या हमने आपसे कहा NH3 का लोन पेयर जा रहा है तो कहलाएगा न्यूट्रल लिगैंड। तो यानी कि लिगैंड क्या हो गए, सेंट्रल मेटल से लिगैंड जुड़ते हैं और लिगैंड होते हैं 3 टाइप्स, आइदर पॉजिटिव लिगैंड, आइदर नेगेटिव लिगैंड और पॉजिटिव लिगैंड और न्यूट्रल लिगैंड। तो यानी कि कुछ नेगेटिव लिगैंड होते हैं जो सेंटर मेटल से जुड़े होते हैं लोन पेयर से, इसका मतलब लिगैंड वो होते हैं जिस पर लोन पेयर होता है। तो अब सुनो लिगैंड की फिर डेफिनेशन सुनो, सही डेफिनेशन। एटम Cl हो गया और अमोनिया ग्रुप ऑफ द, और ग्रुप ऑफ एटम जिसपे क्या हो, लोन पेयर हो, विच हैज लोन पेयर एंड फॉर्म, लोन पेयर हो और वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सके, एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड टू सेंट्रल मेटल एटम कॉल्ड लिगैंड्स। अब सुनो इंपॉर्टेंट बात सुनो, देखो बेटा ये Cl एटम है, इसके लास्ट में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है। ये Cl एटम की जगह Cl आयन है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 माइनस ये हो गया, इसके पास 7 है। दिस Cl atom has tendency to gain 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 7 है ना, 7 + 1 = 8. So Cl atom has tendency to gain 1 electron, but Cl negative 1 2 3 4 5 6 7 8, it has 8 electron. It does not has tendency to gain 1 electron, यानी कि इसकी टेंडेंसी अब इलेक्ट्रॉन लेने की नहीं है, बिकॉज ऑक्टेट क्या है 8, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट। जब किसी का ऑक्टेट पूरा हो जाता है, इट विल नॉट गेन द इलेक्ट्रॉन, इट विल शेयर द इलेक्ट्रॉन। तो ये 1 2 3 4, इसमें 4 लोन पेयर हैं, लेकिन इसकी टेंडेंसी लेने की नहीं है, ऑक्टेट पूरा होकर देने की है, इसलिए ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो Cl नेगेटिव लिगैंड हो सकता है, Cl एटम लिगैंड नहीं हो सकता। इसका मतलब 3 लोन पेयर हैं, लेकिन एक अनपेयर्ड है, तो ये गेन करेगा, इसलिए ये देगा नहीं। तो इसका मतलब है किसी एटम या ग्रुप के एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन हो सकता लोन पेयर हो, लेकिन उसकी टेंडेंसी लोन पेयर को शेयर करने की ना हो। जिसकी शेयर करने की टेंडेंसी होगी, आइदर वो नेगेटिव हो और पॉजिटिव हो, न्यूट्रल हो, जिसकी शेयर करने की टेंडेंसी होगी वही सेंट्रल मेटल से लिगैंड बनाएंगे, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे और उन्हीं को लिगैंड कहेंगे। इसका मतलब जब भी कहीं पर आपको लोन पेयर दिख जाए, आप उसको लिगैंड नहीं बोल सकते। हाँ, जिसका ऑक्टेट पूरा हो गया हो और लोन पेयर हो, जैसे किसी अच्छे हैं तो वो 2 लेगा, वो लिगैंड नहीं दे सकता, बन नहीं सकता। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन विल नॉट बिहेव एज ए लिगैंड, कभी बिहेव नहीं करेगी लिगैंड की तरह, क्योंकि उसके पास 6 हैं। इट हैज टेंडेंसी टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये लिगैंड नहीं है। लेकिन ऑक्सीजन में 2 नेगेटिव आ गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट पूरा हो गया, 2 ऑक्टेट। अब ये 8 पूरा है तो लेगी नहीं, लेकिन ये दे सकती है। तो यानी कि O2 नेगेटिव इज अ लिगैंड, बट ऑक्सीजन इज नॉट लिगैंड। यानी कि लिगैंड वो होते हैं जिस पर लोन पेयर हो एंड it has tendency to share lone pair of electron to central metal and form coordinate bond known as ligand. On the basis of charges, ये ligand 3 तरह के होंगे, यानी कि ऐसा एटम या एटम का ग्रुप जिस पर नेगेटिव चार्ज आए, या ऐसा एटम और एटम का ग्रुप जिस पर पॉजिटिव चार्ज आए, या ऐसा एटम और एटम का ग्रुप जिस पर कोई लोन पेयर तो हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, लेकिन चार्ज नहीं हो। तो नेगेटिव लिगैंड, पॉजिटिव लिगैंड और न्यूट्रल लिगैंड। अब सुनिए, देखिए जो कोऑर्डिनेशन पार्ट होते हैं, यानी कि वो वही हमारे कॉम्प्लेक्स पार्ट होते हैं। कोऑर्डिनेशन जो पार्ट होते हैं वही कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो कोऑर्डिनेशन पार्ट होता है वो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है। वो कॉम्प्लेक्स पार्ट जब चेक किया गया तो वो या तो होमोलैप्टिक होता है, होमोलैप्टिक, या हेट्रो लैप्टिक। होमो मतलब सेम,
सेम लैप्टिक मतलब सुनो, सेम लिगैंड, यदि सेम लिगैंड है तो होमोलैप्टिक है, और हेट्रो यानी कि डिफरेंट लिगैंड। अब सुनो सुनो, बड़ा सिंपल, K4 FeCN6 में 6 लिगैंड है। यहां देखो K4 FeCN, मैंने ऐसे लिख दिया CN5 और Cl, तो 5 and 1 6, इधर भी 6 लिगैंड है, लेकिन ऑल लिगैंड्स आर CN, यानी कि ओनली वन काइंड ऑफ ligands present, so this is the homolaptic, ये है homolaptic complex। इसमें 2 kinds of ligand, दो तरह के हैं, एक CN एंड Cl, दो तरह के हैं, भले ही 6 हैं, गिनती में 6 हैं, तो लिगैंड की गिनती, क्योंकि बेटा ये जो गिनती होती है लिगैंड की, या जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की गिनती बराबर होती है, तो इसको बराबर है, लेकिन इसमें यहाँ पर 6 लिगैंड हैं, ऑल आर CN, यहाँ पर भी 6 लिगैंड हैं, बट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिगैंड, 1 Cl एंड 5 CN, तो 2 काइंड्स हैं, तो ये कहलाएगा होमोलैप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और ये कहलाएगा हेट्रोलैप्टिक। तो होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक भी हो गया इस तरह से। अब सुनिए, एक होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, total number of coordinate bond which is formed by ligands are called coordination number, यानी कि सेंट्रल मेटल से जितने भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं वो गिनती कहलाती है कोऑर्डिनेशन नंबर, और कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड। Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है यहाँ 6 है, तो यहाँ Fe का 5 CN है और 1 Cl है, तो 5 and 1 6। लेकिन जो लिगेंड्स है वो कितने बॉन्ड बना सकता है ये फिक्स नहीं है, कोई एक लिगेंड जैसे CN एक ही बनाता है, Cl एक ही बनाता है, वाटर एक ही बनाता है, तो कुछ लिगेंड्स एक बार में एक बॉन्ड बनाते हैं, और कुछ एक लिगेंड एक बार में 2 बॉन्ड बनाते हैं, कुछ लिगेंड एक बार में 3 कोऑर्डिनेट बनाते हैं। तो कोई भी लिगेंड एक बार में जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है वो उसकी ताकत, वो उसकी टेंडेंसी डेंटेसिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? डेंटेसिटी। तो अगला टॉपिक है डेंटेसिटी, यानी कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मिंग टेंडेंसी ऑफ अ लिगेंड कॉल्ड डेंटेसिटी। उसको हम डेंटेसिटी, दांत होते दांत ना, जैसे एक बार गांठ गड़ाया तो मोनोडेंटेसिटी। आप सुनिए, जैसे हमने आपसे कहा एक लिगेंड है CN माइनर, उसमें केवल 1 बनाएगा, तो ये कहलाएगा मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट। मैंने आपसे कहा अमोनिया है NH3, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अब ये कहलाएगा मोनोडेंटेट। क्या कहलाएगा? ये मोनोडेंटेट।
तो यानी डेंटिसिटी, तो नंबर 1 मोनो डेंटेट लिगैंड, यानी कि द लिगैंड विच कैन फॉर्म ओनली वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड टू सेंट्रल मेटल नोन एज मोनोडेंटेट. नंबर 2 बाइडेंटेट, बाइडेंटेट ligand which can form two coordinate bond to central metal atom called bidentate. जैसे मैंने आपसे कहा मैंने आपसे कहा COO माइनस, इसमें यहां पर ये लोन पेयर होते हैं, ये यहां से भी बनाएगा, ये यहां से बनाएगा, तो ये क्या हो गया बाइडेंटेट. क्या हो गया ये बाइडेंटेट. तो ये मोनोडेंटेट, ये हो गया बाइडेंटेट. इसको कहते हैं ऑक्सलेट, ऑक्जेट आइन है. क्या है ये ऑक्जेट होता है ना C2O4 2 नेगेटिव, तो ये ऑक्सलेट ऑक्जेट आइन 2 बनाता है बाइडेंटेट. ये एक है इथाइलिन C2H4 डाईएमीन एमीन के नाइट्रोजन में लोन पेयर होता है. ये पूरा एक लिगैंड है, लेकिन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बना रहा है, एक ये बना रहा, ये किससे बना रहा मेटल से, तो ये कहलाएगा बाइडेंटेट. इसका नाम है इथाइलिन डाईएमीन, इसको शॉर्ट में इन भी बोलते हैं, इथाइलिन डाईएमीन. जब 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए एक लिगैंड तो मोनोडेंटेट, जब 2 बनाए तो बाइडेंटेट, जब 3 बनाए तो ट्राइडेंटेट, जब 4 बनाए तो टेट्राडेंटेट, जब 5 बनाए तो पेंटाडेंटेट, जब 6 बनाए तो हेक्साडेंटेट. आपको बता दूं मैक्सिमम डेंटेसिटी जो होती है वो होती है 6. कितनी होती है 6, बड़ी इंपॉर्टेंट है. 6 क्यों होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 लोन पेयर हो सकते हैं. यदि किसी में 8 लोन पेयर होगा तो उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा. इसका मतलब 6 बार तक वो डेंटिसिटी दिखाती है. और उसका एग्जाम्पल है EDTA4 नेगेटिव, इथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसीटोटो. इस तरह ये बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की. और अगले वीडियो में हम आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं, वो कैसे मिक्सिंग करते हैं, कैसे बॉन्ड बनाते हैं, आपको बढ़ाएंगे.